योगी सरकार कुछ देर में अपना 10वां बजट पेश करेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसे 9,20,000 करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह अपने आवास पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने बजट टैबलेट भी दिखाया। घर से निकलने के बाद हनुमान मंदिर में मत्था भी टेका और इस दौरान मीडिया कर्मियों के सवालों पर वो मुस्कुराते हुए नजर आए। कहा, सर्व समाज के लिए बजट हो, इसकी कोशिश की गई है। ये बजट प्रदेश के विकास की गति को तेज करेगा। बजट ऐतिहासिक होने वाला है, ये कहा गया है सुरेश खन्ना की तरफ से। इससे पहले सुबह 9:30 बजे सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक भी हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई है। देखिए, योगी सरकार कुछ ही देर में अपना 10वां बजट पेश करेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। ये ऐसी जानकारी मिल रही है जिसे 9,20,000 करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। इस आकलन किया जा रहा है कि 9,20,000 करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपने आवास पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर, हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, जो वर्ष 18-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 23-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, जो वर्ष 18-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 23-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतम आयोजन किया गया। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन संभावित है। इनमें से अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की लगभग 16,000 से अधिक परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। सरकार की अवस्थापना प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में देश में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है।
तो ये 10वां बजट जो पेश किया जा रहा है, वहीं बजट पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ट्रंप का मुखौटा लगाकर समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा पहुंचे। डबल इंजन सरकार और किसानों की दुर्दशा का पोस्टर लेकर सपा विधायक पहुंचे। विधानसभा के गेट नंबर 1 पर सपा विधायकों ने योगी सरकार कुछ देर में अपना 10वां बजट पेश करेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, जिसे 9,20,000 करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सुबह अपने आवास पर पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने बजट टैबलेट भी दिखाया। घर से निकलने के बाद हनुमान मंदिर में मत्था भी टेका और इस दौरान मीडिया कर्मियों के सवालों पर वो मुस्कुराते हुए नजर आए। कहा, सर्व समाज के लिए बजट हो, इसकी कोशिश की गई है। ये बजट प्रदेश के विकास की गति को तेज करेगा। बजट ऐतिहासिक होने वाला है, ये कहा गया है सुरेश खन्ना की तरफ से। इससे पहले सुबह 9:30 बजे सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक भी हुई। इसमें बजट को मंजूरी दी गई है। देखिए, योगी सरकार कुछ ही देर में अपना 10वां बजट पेश करेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा, ये ऐसी जानकारी मिल रही है, जिसे 9,20,000 करोड़ रुपए तक आंका जा रहा है। इस आकलन किया जा रहा है कि 9,20,000 करोड़ रुपए का ये बजट होने वाला है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपने आवास पर उन्होंने पूजा अर्चना भी की थी। आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2027 का बजट प्रस्तुत करता हूं। मानवर, हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है। चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपए आकलित हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4% की वृद्धि परिलक्षित करता है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक। इसमें प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, जो वर्ष 18-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 23-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में 4थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, जो वर्ष 18-19 में 29वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 23-24 में 18वें स्थान पर आ गई है। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2024 में 4थे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का सफलतम आयोजन किया गया। अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के एमओयूज हस्ताक्षरित हो चुके हैं, जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन संभावित है। इनमें से अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश की लगभग 16,000 से अधिक परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी संपन्न हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केंद्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65% उत्पादन प्रदेश में होता है। भारत की 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है। सरकार की अवस्थापना प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का ये प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में देश में लैंडलॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है।
तो ये 10वां बजट जो पेश किया जा रहा है, वहीं बजट पेश होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। पीएम मोदी ट्रंप का मुखौटा लगाकर समाजवादी पार्टी के विधायक विधानसभा पहुंचे। डबल इंजन सरकार और किसानों की दुर्दशा का पोस्टर लेकर सपा विधायक पहुंचे। विधानसभा के गेट नंबर 1 पर सपा विधायकों ने